गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है। तो उसको डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, अलग अलग मेथड है। ग्राफिकल मेथड, ऑस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड, इनिशियल रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और हाफ लाइफ मेथड। सबसे पहले हम इन ग्राफिकल मेथड आता है। जो ग्राफिकल मेथड है ये ओनली वन रिएक्टिंग स्पीसीज़ के लिए अप्लाई किया जाता है। उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, मतलब वो 2 बार 3 बार 4 कुछ भी हो सकती है। सपोज करो एक रिएक्शन है हमारे पास ए से प्रोडक्ट बना, उसकी कंसंट्रेशन है एन, तो हम रिएक्शन रेट लिखेंगे उसकी आर। रिएक्शन रेट को हम आर से, स्मॉल आर से डिनोटेड करते हैं, इक्वल टू द रेट कांस्टेंट और एक्टिव मास ऑफ द ए रिएक्टिंग स्पीसीज ए और उसकी पावर। तो उस पावर से हमें नंबर एन से क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चल गया। ठीक है। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो उसको करने का तरीका क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को सबसे पहले मेजर किया जाता है। ठीक है। कैसे मेजर करेंगे कि उसका डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितनी थी। ठीक है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 20 सेकंड, जो भी उसका टाइम इंटरवल लेंगे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी थी। सबसे पहली ये मेथड होना चाहिए। दूसरी बात, जब कंसंट्रेशन का पता चल गया तो हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन डिटरमाइन हो जाएगी भी। वो किस मोमेंट पे वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, किस मोमेंट पे केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमें इससे पता चल जाएगा। जब उसने हमने ग्राफ बना दिया, उसके बाद क्या होगा हमारे पास है कि हमने जो ही इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन है उसको हम ग्राफिकली प्लॉटेड करेंगे अगेंस्ट रिएक्टिंग स्पीसीज। कौन कौन से रिएक्टिंग स्पीसीज, ए का स्क्वायर, ए क्यू, ठीक है, कुछ भी है उनके अगेंस्ट करेंगे। पहली बार हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन करके आइए उसको और कंसंट्रेशन ए को ले लेंगे। ठीक है। ये रिएक्टिंग स्पीसीज ए में जब अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर दूसरी बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिंग स्पीसीज ए की पावर 2, इनके डबल कर दिया हमने इसकी कंसंट्रेशन को, तो तब भी स्ट्रेट लाइन आती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब उसको कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया तो स्ट्रेट लाइन आती है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है हमारे पास। ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राफिकल जो मेथड होता है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जा सकता है इसको। ठीक है। और इसके क्या है, वेरी लिमिटेड स्कोप है हमारे पास। ठीक है, वेरी लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो सिर्फ एक सिंगल कंसंट्रेशन एक रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए ही यूज़ की जाती है हमारे पास। ठीक है। तो ये मेथड कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रिएक्शंस करते हैं जो हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, भी किसी चीज़ को हमने डिकम्पोज करना, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि डिकम्पोज करना। तो डिकम्पोज कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, उसको टाइम भी लग सकता है, हो सकता है वो जल्दी भी हो जाए। ठीक है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने एक रिएक्शन करना है। रिएक्शन का नाम है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, जिसे हमने ले लिया N2O5। ठीक है, उसको हीट अप करवाया और एक गैसियस फॉर्म में है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 4NO2 गैस ही बनेगी और प्लस O2 गैस बनेगी। ठीक है। हमने जैसे वो रिएक्शन जो हमारे पास ऊपर है वो गैसियस रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी क्या है हमारे पास, वो भी गैसियस ही है। ठीक है, वो भी क्या है हमारे पास, वो भी गैसियस ही प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखो 4 और 1 5 है इसके मुकाबले, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये इससे क्या है हमारे पास, ये ज़्यादा है हमारे पास। तो हम बोलते हैं कि जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है वो हम उसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, एक इंक्रीज इन प्रेशर को, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर में,
और डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे का सारा जितना भी हमारे पास ये ग्राफिकल मेथड में जिसकी हम लोग डिटर्मिनेशंस कर रहे हैं, हम लोग इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाए और कौन सी होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने N2O5 लिया है। N2O5 को जब कन्वर्टेड होता है तो N2 + O2 में कन्वर्ट होता है, तब हम देखते हैं कि सारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्पीसीज वो गैसेस फॉर्म में, और हमें ये भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेज़र करना पड़ेगा। क्या मेज़र करना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज हुआ, द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, पर कब कब हुआ, कब कब हुआ, एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, जब जब भी हुआ हमारे पास, ठीक है वो। और जब ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो N2O5 होगा उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को भी हम लोग डिफरेंट इंटरवल में क्या कर लेंगे, डिटरमाइन। इनकी तीनों चीज़ें पता चल रही हमें इस चीज़ से, सिर्फ किसको, जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ उसको डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम को से मेज़र करने पे हमें क्या क्या पता चल रहा है। एक पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, डिफरेंट इंटरवल में आ जाएगी, जैसे उसकी 5 है, 6 है, 7 प्रेशर है, 8 प्रेशर, 9 प्रेशर है, और उसका टाइम भी 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, ठीक है। और उसी की मोलर कंसंट्रेशन, तब जब ये दोनों चीज़ें पता तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन भी हमें पता चल जाएगी, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ये अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन पता चली तो हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है मोलर कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल के लिए। जो भी हमारे पास क्या हो गया, डाटा कलेक्ट हो गया, तो अलग अलग टेंजेंट बन जाएंगे, अलग अलग हमारे पास जो टेंजेंट होंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल में हो गया, और इंस्टेंटेनियस रेट भी ऑब्टेन होके आ जाएगी। तो हम लोग इसको ग्राफिकली करके देखते हैं ग्राफ से, और हमने क्या करना है, इसी चीज़ को, यही हमने एग्जांपल देना है, पर ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे डिकम्पोजिशन में है, हमने एक डाटा लिया टाइम और N2O5 मोल पर लीटर, और उसकी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी थी, ठीक है। अगर 0 है तो 0 पे उसकी 1.72 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट कुछ भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ है, ये क्या है, अब 10 मिनट्स बाद क्या होता है, उसमें 10 मिनट्स बाद क्या होता है, 1.23 इंटू 10⁻⁻², और ये आती है इंस्टेंट 34 इंटू 10⁻⁻5। आज 20 मिनट्स बाद वही चीज़ क्या हो जाती है, 0.85, देखो, ठीक है। और डिकम्पोजिशन इतनी हो रही है 10⁻⁻² के हिसाब से चल रही है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है, 25 इंटू 10⁻⁵। ऐसी 30 के लिए, ऐसी 40 के लिए, ऐसी 50 के लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। आगे वैल्यू, अब हमने क्या किया, जो ग्राफ है, ग्राफ को हम लोग दोबारा से प्लॉट करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन जो है हमारे पास और रिएक्शन रेट, देख इसके बीच में और इसके बीच में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, अगर नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर भी सपोज करो, देखो हमारे पास ये रिएक्शन है, ये हमने क्या कर दिया, प्लॉट करेंगे, ठीक है। किसमें, किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और जितना हमारे पास टाइम लगा, ठीक है। तो हमने कैसे लिया है, 10 20 ऐसे करके
ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन कितनी थी, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोलता है। फिर ये प्लॉट इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि पहले 10 सेकेंड में है तो 0 में तो 0 ही होगी, फिर 10 में मिनट में इतनी होगी, 20 पे इतनी होगी, 30 पे इतनी होगी, 40 पे इतनी होगी, ये चीज़ तो इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, ठीक है। पर ये बोलता है कि ठीक है, ये बोलता है कि अगर जी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन में आ गया सपोज का, ठीक है, कम्स इनटू द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आता है, तब तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अगर ये नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको प्लॉट करेंगे, पर इसकी मोलर कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, स्क्वायर में बना देंगे हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो पहले दोनों देख लेते हैं। पहले को तो बोला है उसने क्या कि वो स्ट्रेट लाइन में अगर आ जाता है तो इस तरीके से, तब तो होगा N2O5 और रेट पर कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्टेट, तब तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात बोलता है कि अगर फिर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में कर दिया, ठीक है, स्क्वायर में, और वही रेट, और फिर हमने देखने की कोशिश की कि ये क्या शो करता है। अगर तो स्ट्रेट लाइन अगर आ जाती है हमारे पास ऑब्टेन, तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर। अगर नहीं आती है तो हमारे पास क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। सिर्फ इसी से पता चल जाएगा हमारे पास, इस ग्राफ से। अगर तो स्ट्रेट लाइन में आ गया तब तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि वो किसी अदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। और इस इंटरवल पे ये जो इसकी डिकम्पोजिशन है उसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, क्योंकि हमें जो पता है रिएक्शन के बारे में कि जो रिएक्शंस है हमारे पास वो क्या होगा, जैसे रिएक्शन कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमेशा किस चीज़ पे रिएक्शन वो करेगी, डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है किस पे, रिएक्शन कितना हुआ, रिएक्शन की रेट कितनी है और उसकी मोलर कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितनी, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस है हमारे पास इस मेथड की, ठीक है, वो ये लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ वन रिएक्टिंग स्पीसीज़ के बारे में ही बताता है। अगर 2 या 3 आ जाएगी तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ये थैंक यू, होप सो कि आपको कुछ समझ आया हो। थैंक यू, ओके।